तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाला है कि दोस्तों अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 को देने वाले हैं, यानी 17 नवंबर को देने वाले हैं, तो दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न लेकर आए हैं और हर टॉपिक से आपको हर टॉपिक इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस करवाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, यानी जीके जी से आपको हम पहले प्रश्न बता देते हैं, उससे आपको मैथ से क्वेश्चन बता देंगे, रीजनिंग से बता देंगे, उसके बाद आपको करंट अफेयर से बता देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे, ताकि आपको उतना अगर पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको छूट सकता है, लेकिन आपको खास करके ग्रुप डी में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो आपका पहला प्रश्न है कि हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों की संख्या। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग का उपचार क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्यूडोकोटोलॉजी कहलाता है। इसका उपचार क्या कहलाता है, स्यूकोटोलॉजी कहलाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत में सर्वोच्च जो पुरस्कार है उसको भारत रत्न के नाम से जाना जाता है। इसको आपको क्या करना, याद करना। आपका राइट आंसर भारत रत्न। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, यूएनएफसीसीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क यानी कि कन्वेंशन हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि संकट में फंसी महिलाओं के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, यानी हिम्मत प्लस क्या है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, एनी बेसेंट। सो दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन बताने से पहले बता दें कि दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक लौता दोस्तों चैनल बनाया गया है जिसपे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और एग्जाम वाइज आपको क्वेश्चन आपको बताया गया है। प्लेलिस्ट में जाइए, उस पर आप देख सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आपको हम बताते हैं, अगर आप जुड़ के रहिएगा 17 नंबर तक तो हमें नहीं लगता कि आपको एक भी प्रश्न छूटेगा। ठीक है। तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपका अगला प्रश्न है कि चिनाब झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा इंडस। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, यानी कि अगला प्रश्न है, कहता है कि 2022 में बीएनपी परिवार ओपन टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब की विजेता कौन थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा जू इफान और यांग, यानी झाक्सुन झाक्सिन होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झाक्सिन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वाला देश कौन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, यानी इंडोनेशिया क्या है, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वाला देश कहलाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गंगा नदी किस सागर में मिलती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, आपका बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया के महासागरों का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, मरियाना ट्रेंच क्या है, यानी कि गहरा स्थान है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि एफिल टावर किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों आपका एमवीवीआई प्रश्न है, आपका राइट आंसर होगा पेरिस हो जाएगा। एफिल टावर कहाँ स्थित है, पेरिस में। आपका अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को डार्क कंटिनेंट कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, यानी अफ्रीका को क्या कहा जाता है, डार्क कंटिनेंट कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ब्राजील की राजधानी क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, यानी ब्रासिलिसिया क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, यानी कि चीन हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि महल किस देश में स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, यानी कि भारत में स्थित है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, चीन हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि जापान की राजधानी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, जापान की राजधानी को टोक्यो कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मिस्र में कौन सी नदी बहती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, यानी नील नदी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो दोस्तों एमवीवीआई प्रश्न है आपके लिए, ये रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस से, कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो थार रेगिस्तान कहलाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत की उत्तरी सीमा में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऊपर में क्या होता है, उत्तर, और उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य के पास है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, गुजरात के पास है। आपको क्या करना है, याद करके
चलना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कुत्ता हो जाएगा, ठीक है। यानी कुत्ता को क्या बनाया था? अपना सबसे पहला पालतू बनाया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिस कर पिघला दिया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा डेवी नामक वैज्ञानिक ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कण जो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा में हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है यानी कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 120 दिन तक होता है। आपको क्या करना है, MVVI प्रश्न है, इसको आपको याद करके चलना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 2 से 4 दिन श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कण को जो WBC कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ जाते हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है शरीर का ताप नियंत्रक होता है तो किससे होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि से शरीर का ताप नियंत्रण होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा O ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी AB ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी स्फेग्नोमेनोमीटर क्या कहलाता है? रक्तचाप मापने की यंत्र कहलाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है ब्लड बैंक कहलाता है? तो दोस्तों ब्लड बैंक जो होता है वो प्लीहा कहलाता है, ठीक है। आपका राइट आंसर है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? तो दोस्तों भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, लेकिन प्रारंभ कहाँ है यानी शुरुआत कहाँ से होता है? तो मुख से, यानी मुख में तो पहले भोजन लोग डालता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है पित्त स्रावित होता है? तो पित्त कहाँ स्रावित होता है? तो यकृत द्वारा। आपका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी यकृत में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यकृत, जिसे लीवर के नाम से जाना जाता है। सो दोस्तों यह रहे जीके जीएस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब थोड़ा मैथ और रीजनिंग और करेंट अफेयर से देख लेते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए, ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए मैथ से इंपॉर्टेंट हम टॉपिक बता देते हैं। जो भी हम टॉपिक बता देंगे इंपॉर्टेंट इतना जो है यानी कि संख्या पति, औसत, समय और कार्य, रेल, प्रतिशत, लाभ और हानि, नाव और धारा, लघुत्तम समवर्तक, समय और दूरी, कैलेंडर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि। बस दोस्तों यही जो है ना ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का, जो आप बार बार रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में टॉपिक से प्रश्न पूछता है, 25 नंबर का रहता है। तो हमें नहीं लगता है कि मतलब 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा। 20 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से पूछेगा ही, अब बाकी 5 नंबर है तो आप प्रैक्टिस से अपना कर लीजिएगा। सो दोस्तों हमें नहीं लगता है कि आपको अगर इतना पढ़ लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपको 70 नंबर के लिए छूटेगा। ये मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैथ में तो बहुत पढ़ना है, लेकिन हम बता दें कि अगर मैथ में अभी भी आपको प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना दिन से तो आप सिलेबस पढ़ रहे थे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट जो है ये 10 को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताए हैं, इसको अगर आपको प्रैक्टिस करके 70 नंबर से पहले अगर आप जाते हैं तो हमें नहीं लगता है कि मैथ से, और देखिए जीके जीएस से तो हम डेली क्वेश्चन ऐसे बता ही रहेंगे। हम मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, रीडिंग का बता रहे हैं और करेंट अफेयर्स का बता देते हैं कि कैसे पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक भी मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, हर टॉपिक को प्लेलिस्ट में जाकर आपको देखते रहना है। डेली का वीडियो जाएगा, उस पर आपको बस अपडेट रहना है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा अब रीडिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, जो MVVI मतलब टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, जो दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला, श्रृंखला परीक्षण यानी दिशा और दूरी, रक्त संबंध, घड़ी कैलेंडर, पहेली परीक्षण, लुप्त पदों को भरना, उसके बाद निर्णय क्षमता, घन घना, पासा, बेनारक यानी दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, कागज काटना और मोड़ना, यानी जो ये 10-12 को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना दोस्तों, ये MVVI टॉपिक है, यानी कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, जो 30 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछता है, जिसमें से आपको कितना 25 नंबर का आपको इससे आपको इन टॉपिक से आपको पूछेगा। तो क्यों नहीं 25 उसमें से 20 उसमें से कितना हो गया, 25 और 20 कितना हो, 45 हो गया। और बाकी जीके जीएस से आपको हम बता ही रहे हैं 20 नंबर का उधर, तो उसमें से 15 बन ही जाएगा, और करेंट के लिए बना देंगे तो आपको 70 प्लस, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतना याद रखना है ना कि जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रीजनिंग मैथ के लिए बताया है उसको आपको कवर कर लेना है, प्रैक्टिस करके जाना है, अभी से पढ़ना है, क्योंकि अब तो शुरू से पढ़ने का नहीं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वही ना पढ़िएगा ताकि आपको सिलेक्शन हो जाए। और जीके जीएस से रोज हम क्वेश्चन हम बता ही रहे हैं, रीजनिंग के लिए अपडेट रहेगा। अगर ग्रुप
मतलब किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अब थोड़ा बता देते हैं कि करेंट अफेयर्स के लिए कहाँ से पूछता है। तो देखिए थोड़ा सा बता देते, करेंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, 5 से 10 क्वेश्चन रहता है, वही जीके जीएस मिला ही का क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखिए करेंट अफेयर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एसपीडी के एक बुक ले लेना है, या तो आप किसी भी अगर प्रतियोगिता दर्पण का भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत ना है, बस लास्ट वाला जो जितना ऑब्जेक्टिव का जो बुक रहता है ना, ऑब्जेक्टिव का सॉरी क्वेश्चन रहता है ना जितना लास्ट में, वो ऑब्जेक्टिव को आपको प्रैक्टिस कर लेना है और बार बार प्रैक्टिस करते रहता है। 17 नंबर से पहले 2 दिन पहले आपको क्या करना, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बुक का पूरा ऑल मतलब जितना है उस सभी को डिस्कस भर दिन करते रहना है, यानी कि बार बार उसको 10 बार उसको प्रैक्टिस कर देना है जितना क्वेश्चन है। बस इसके बाद आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा किसी भी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, लेकिन खासकर आपको हम बताए हैं ग्रुप डी के लेकर। तो देखिए आपको हम जीके जीएस है तो आपको हम बता ही रहे, जीके प्लस जीएस आपको हम क्वेश्चन डेली बताएंगे, मैथ के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, करेंट अफेयर्स के क्या करने ये टॉपिक हम बता दिए। सो दोस्तों वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को प्यारे सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल है दोस्तों बनाया गया है जिसमें अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं ना तो आपके लिए क्या है वीडियो हेल्पफुल हो, आपके लिए मतलब सिलेक्शन के लिए प्रोसेस के लिए आगे बढ़ाता रहता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।